जय हिंद सभी मित्रों को। मित्रों, चलो आप पढ़ते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रारंभ करते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है और हमारा जो भोजन है वो किस प्रकार पचने की प्रक्रिया से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। तो आइए दोस्तों, चलो अब पढ़ते हैं पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया पाचन एवं अवशोषण के जरिए होती है। अगर बात करें हम, जैसे कोई पोषण पदार्थ है उसकी जो प्रक्रिया है वो पाचन और अवशोषण के द्वारा होगी। अब पाचन क्या होता है दोस्तों, जैसे जटिल पदार्थ या जटिल पोषण को अवशोषण करके एक सरल रूप में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, पाचन। जैसे दोस्तों आप मान के चलिए कि भोजन है, भोजन के बड़े बड़े अणु होते हैं और वे अणु जब हम अपने मुंह से ग्रहण करते हैं तो वो हमारे ग्रस नली के द्वारा कहाँ जाते हैं, आमाशय में जाते हैं। आमाशय में क्या होता है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। जैसे आमाशय में ग्रंथियाँ होती हैं हमारी, जैसे जठर ग्रंथि होती है, तो उसके द्वारा ही हमारे एंजाइम निकलते हैं तो वो भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पर जटिल पोषण पदार्थों को अवशोषण करके एक सरल रूप देना, एक छोटे छोटे अणु या रस युक्त कराना की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, पाचन की प्रक्रिया कहलाती है। तो पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। यदि बात करें पाचन का कार्य क्या होता है तो भोजन से हमें क्या मिलती है दोस्तों, ऊर्जा मिलती है। अब बात करें पाचन तंत्र के बारे में, तो पाचन तंत्र क्या होता है दोस्तों, जैसे मान के चलिए हमारा जो पूरा शरीर होता है तो हमारे शरीर में एक आहार नलिका होती है जिसकी जो लंबाई होती है 32 फीट या 9 मीटर के लगभग होती है और उसके हमारे ग्रंथियां लगी होती हैं। ग्रंथियों का काम दोस्तों जो होता है वो भोजन को पचाने का काम होता है। जैसे अब मान के चलिए, जैसे हमारे शरीर में ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियों से दोस्तों क्या निकलता है, रस। ग्रंथियों से रस निकलता है और रस में दोस्तों क्या होता है, एंजाइम होते हैं। रस में एंजाइम होते हैं और एंजाइम में क्या करते हैं, भोजन को पचाते हैं दोस्तों। तो ग्रंथियों के द्वारा रस निकलता है, रस से एंजाइम, रस में क्या होते हैं दोस्तों, एंजाइम। एंजाइम के द्वारा ही हमें क्या मिलता है, भोजन। कहते हैं कि भोजन पकने की प्रक्रिया, पचाने की प्रक्रिया है दोस्तों। तो बात करें कि भोजन का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा प्राप्त करना। अब पाचन तंत्र की बात करते हैं तो पाचन तंत्र में जैसे एक आहार नलिका होती है दोस्तों, आहार नलिका होती है जिसकी जो लंबाई होती है दोस्तों कितनी होती है, 32 फीट होती है, या हम ये कह सकते हैं इसकी लंबाई कितनी होती है, 9 मीटर के लगभग होती है, 9 से 8 मीटर होती है दोस्तों। इसमें क्या होता है, आहार नलिका में एक तो मुख्य गोयिका होती है, हम कहते हैं जैसे मुख द्वार होता है ये, यहाँ से हम भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को चबाते हैं दोस्तों। और इसके जब भोजन नीचे जाता है मुख के द्वारा तो ग्रास नली के द्वारा भोजन कहाँ जाता है दोस्तों, आमाशय में। आमाशय होता है और छोटी आंत होती है और सीकम होता है दोस्तों और बड़ी आंत होती है। इसके द्वारा भोजन क्या, बड़ी आंत के द्वारा भोजन का मल त्याग हो जाता है दोस्तों। यदि बात करें पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे जिसके द्वारा भोजन पचता है उन्हें कहते हैं दोस्तों पाचन ग्रंथियां। जैसे मान के चलिए लार ग्रंथि यकृत होती है एक हमारी, एक अग्नाशय होती है और एक जठर ग्रंथि होती है। तो ऐसे जो ग्रंथियां होती हैं वो क्या करती हैं दोस्तों, पचाने का, भोजन को पचाने का कार्य करती हैं। और जो आहार नलिका होती है, आहार नलिका में हमारे एक मुख गुहा होती है और ग्रस नली होती है, एक दोस्तों आमाशय होता है, छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है। आइए दोस्तों आगे प्रारंभ करते हैं चित्र के जरिए। जैसे दोस्तों जैसे मुख होता है, मुख में जैसे हम खाना खाते हैं, जब खाना मुख के द्वारा, मुख में कौन सी लार होती है दोस्तों, मुख में लार होती है। लार में एक एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, टालिन नाम का एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टालिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, जिसमें दोस्तों जिसमें क्या होता है, जो स्टार्च का पाचन करता है, जो मार्ट को माल्टोज में बदल देता है दोस्तों। अब जो खाना होगा हमारा वो ग्रास नली द्वारा कहाँ जाएगा, आमाशय दोस्तों,
आमाशय में क्या होता है दोस्तों, आमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं जिन्हें गैस्ट्रिक ग्रंथियां भी कहते हैं दोस्तों। इनसे रस निकलता है। जैसे कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है दोस्तों, और जो पेप्सिन नाम का एंजाइम, और एक रेनिन नाम का एंजाइम। जो पेप्सिन नाम का एंजाइम है दोस्तों, वो प्रोटीन जो खाने से निकलती है उस प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है दोस्तों। पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। और दोस्तों रेनिन नाम के एंजाइम का काम क्या होता है, जो नवजात शिशु होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों में जो दूध का पाचन होता है, वो दूध का पाचन रेनिन नाम के एंजाइम के द्वारा ही दोस्तों होता है, जो दूध से प्रोटीन को निकालना। तो ये काम होता है रेनिन नाम के एंजाइम का। और पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन को दोस्तों किस में परिवर्तन कर देता है, पेप्टोन्स में। अब जो खाना होगा वो आमाशय, जैसे हमारा उधर होता है दोस्तों, उस आमाशय के बाद जो खाना जाएगा वो कहाँ जाएगा, यकृत में। दोस्तों यकृत में खाने का क्या होता है, जो यकृत होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। इसका काम क्या होता है कि यूरिया का, सबसे पहले यूरिया का निर्माण करना। और इसमें क्या होता है, पित्त रस का दोस्तों क्या होता है, स्रावण होता है, जिसका जो भंडार होता है दोस्तों कहाँ होता है, पित्ताशय में। इसका भंडार, पित्त रस का भंडार कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, जो खाना हमारा होता है वो ज़्यादा छोटी आंत में, छोटी आंत से दोस्तों, छोटी आंत में जो खाना होता है इसका क्या होता है दोस्तों, अवशोषण होता है। इसमें जल और जो खनिज तत्व होते हैं दोस्तों वो अलग हो जाते हैं। और इसमें छोटी आंत में क्या होता है दोस्तों, खाना सबसे ज़्यादा देर इसी छोटी आंत में रुकता है। उसके बाद जो खाना होता है दोस्तों वो बड़ी आंत में होकर मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों आपको ये पाचन तंत्र बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये हमारा जो टॉपिक है इससे 1 नंबर आप ईपीटेट या सुपर टेट में पक्का मान के चलिए दोस्तों। और बहुत अच्छा मतलब हमने समझाया है दोस्तों इस टॉपिक को। तो दोस्तों इस टॉपिक को, इस वीडियो को देखने के लिए आपका सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा लोगों तक दोस्तों पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो अब पढ़ते हैं।